नमस्कार, राधे राधे। आज हम लोग बात करेंगे प्रेमानंद जी महाराज से मिलने गए बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। अद्भुत संयोग था। दो प्रमुख और महान संतों का यह मिलन था। एक इतना भक्तिमय माहौल बना था कि तमाम लोग इसको लेकर के चर्चा कर रहे थे और आज यह ट्रेंडिंग विषय बन गया था। तो हम भी सोचे क्यों ना इस ट्रेंडिंग विथ अतुल में इस टॉपिक पर आपसे बात करें और बताएं कि वहाँ पर क्या क्या हुआ, दोनों संत जनों में क्या चर्चा हुई। आप सभी का स्वागत है ट्रेंडिंग विथ अतुल में। आज सबसे पहले क्या हुआ कि जैसे ही बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज जाते हैं बाबा के यहाँ, प्रेमानंद जी महाराज हर संत का जिस तरह से आदर करते हैं ठीक उसी तरह से उन्होंने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का अभिवादन किया। उनके सभी शिष्यों को उन्होंने पट्टिका प्रदान की जो प्रदान करते हैं, और उसके बाद बाबा से कहते हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कि मुंबई में था, माया में फंसा हुआ था, आज किसी तरह से वहाँ से निकल के आपके दर्शन करने के लिए आया। तो प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि अरे नहीं, आप लोग भगवान के पार्षद हैं, आप कहाँ माया में फंसने वाले हैं। आप तो उन लोगों के बीच में जा रहे हैं जो लोग माया में फंसे हुए हैं, उनको उस माया से निकाल करके भगवान की शरण में ले जाने का कार्य आप कर रहे हैं। फिर महाराज जी उनसे पूछते हैं कि वृंदावन में कब तक रहना है। तो धीरेन्द्र शास्त्री बताते हैं कि एक दिल्ली से वृंदावन की यात्रा चल रही है, पैदल ये लोग यात्रा कर रहे हैं सनातन धर्म को जोड़ने के लिए। तो इसी बात पर बहुत प्रसन्न होते हैं प्रेमानंद जी महाराज और कहते हैं कि सनातन की परिभाषा देते हैं कि सनातन वायु है, सनातन सूर्य है, सनातन आकाश है, सनातन भूमि है, सनातन ब्रह्म है, सनातन साक्षात है, सनातन स्वयंभू है। कहते हैं कि बिना सनातन के कोई जीवित रह ही नहीं सकता। सनातन का निर्माण किसी व्यक्ति ने नहीं किया। यदि व्यक्ति को सूर्य की रोशनी चाहिए तो उसे सनातन को मानना पड़ेगा। मतलब सनातन कोई धर्म भी नहीं है। सनातन पंच तत्व जो हैं वही सनातन है। और सनातन की इतनी अद्भुत व्याख्या शायद ही आज तक किसी ने की हो, और इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बात मुझे उनकी बहुत अच्छी लगी। फिर इसके बाद कहते हैं महाराज जी कि बिना सनातन के किसी की सत्ता नहीं है, बिना सनातन के किसी का अस्तित्व नहीं है। यहाँ तक बात होती है। फिर प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि मैं हृदय से आप लोगों के लिए क्या सहयोग कर सकता हूँ इस यात्रा में, क्योंकि हमारा शरीर जो है अस्वस्थ है, और आप बताएं कि इसमें हम क्या सहयोग कर सकते हैं। तो शास्त्री जी कहते हैं कि नहीं, आप केवल लीला कर रहे हैं, आप अस्वस्थ नहीं हैं, आपकी यह लीला है। और तब महाराज जी और शास्त्री जी और वहाँ पे सभी लोग बैठ के जो बैठे हुए थे हंसने लगते हैं। फिर वहाँ पे उनके निकटतम शिष्य ने कहा कि यहाँ पर महाराज जी को सावधानी क्या बरतनी चाहिए शास्त्री जी को। तो प्रेमानंद जी महाराज ने कहा कि हम तो भगवान के बच्चे हैं, हम क्यों सावधानी बरतें, हम तो उद्दंडता करते हुए चलेंगे, हम भगवान के ऊपर सारी चीज़ें छोड़ देंगे, वे संभालें सबको। बस हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि हम क्या हैं, भगवान के बच्चे हैं, और यदि हम ये नहीं भूलेंगे तो भगवान हमारी रक्षा करेंगे। फिर महाराज जी कहते हैं कि जो शरीर है, जब हमको कष्ट मिला तब हम वास्तविक शरणागति प्राप्त हुए। जब हमारी किडनी फेल हो गई तब हमने कहा कि अब तो हमें बचना है नहीं, और हम तब वास्तविक शरणागति में गए भगवान की शरण में, और अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दिया। हम चाहेंगे कि जब जब हमारा जन्म हो, अगर हो तो हम मनुष्य योनि में पैदा हों, हमारी किडनी हर बार खराब हो, और हम इसी तरह हर बार राधा जी को, अपने शरीर को, अपने मन को समर्पित कर दें। व्यक्ति के अंदर साधना का अहंकार नहीं होना चाहिए। उसको यह लेस मात्र अहंकार न हो कि हम सुबह शाम पूजा कर रहे हैं, दिन में ये कर रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं, कुछ नहीं, केवल नाम जप करे और साधना का अहंकार न करे, उसकी शरणागति संभव है। चलिए
यही सारी बातें हुई और उन्होंने कहा कि भगवान सारी आज्ञाएं करते हैं। हनुमान जी चाहते तो रावण को तहस नहस कर देते, सीता माँ को लेकर चले आते, लेकिन हनुमान जी ने कहा कि हमें प्रभु की आज्ञा नहीं है, इसीलिए हम खाली हाथ जा रहे हैं। तो यही सारी चर्चा हुई, बहुत अच्छा लगा। आप भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में जा कर के कैसा आपको लगा। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।